भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबंधित पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और साथ ही चिकित्सा सलाह का हवाला देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है। बता दें कि संबंधित जो पत्र है उन्होंने जगदीप धनखड़ ने उसमें लिखा है कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और साथ ही चिकित्सालय सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार जताया है। वहीं अगली जो प्रतिक्रिया है उनकी जो सामने आई है वो सुनिए। देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है और आज हाउस में बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो आज ही रिजाइन करने वाले हैं, क्योंकि सुबह में उन्होंने बर्थडे विश भी किया माननीय खड़गे जी को। इसके अलावा कई और भी महत्वपूर्ण बातें वहाँ से कही और बहुत ही मुस्कुराने के साथ ही उन्होंने सबको विश किया और मतलब एक बार भी ऐसा नहीं फील होने दिया। और सबसे बड़ी बात, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग उन्होंने रखी है 1 बजे से, तो उसको कैंसिल भी नहीं कराया। अगर ऐसा उनको रहता तो वो क्यों रखते, या सुबह में ही अनाउंस कर देते कि वो कैंसिल है। लेकिन वो भी, और कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। तो हम तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि ये हवाला सही है या नहीं है जो इस्तीफा उन्होंने दिया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। हाँ, और आई विल मिस हिम, क्योंकि जो भी कहो धनखड़ साहब का एक व्यू पॉइंट हमेशा रहता था जो अक्सर पब्लिक में बिना संकोच के बोल देते थे। संचालन किया और ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा। लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया, कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है, उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। अभी आपने सुना अलग अलग नेताओं की तमाम जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। अब हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेसिडेंट एडिटर सुदर्शन न्यूज के हमारे साथ जुड़ गए हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया गया है, इतने बड़े संवैधानिक पद से एकदम से विदाई आखिर क्यों? ये आखिर क्यों, ये तो यह सवाल है। इसका उत्तर उन्होंने अपने इस्तीफे में दिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य कारण का जो हवाला दिया है उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। और चूंकि ये संवैधानिक पद से इस्तीफा है तो इस पर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल कयास लगाना, मुझे लगता है कि उस पद की गरिमा का और उस पद के धनखड़ जैसे शख्स की जो कद है, उनका पॉलिटिकल कद जो है, उनके खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि उनकी गरिमा के खिलाफ होगा, इसलिए इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि क्या वजह थी। हालांकि विपक्ष जो है अब आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि ये जो इस्तीफे की स्क्रिप्ट जो है वो पहले लिखी जा चुकी थी और वो किसी दबाव में थे, राजनीतिक दबाव में थे। तो ये इस बात का खुलासा जो है या तो धनखड़ साहब खुद करेंगे या नहीं तो जिसने दबाव डाला वो करेंगे। इन दोनों आदमी जब इस पे मौन है तो मुझे लगता है कि कयास लगाना अनुचित है और इस तरीके की कयासबाजी जो है इस तरीके के पद पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि अचानक ये इस्तीफा हुआ है
तो सवाल तो उठेंगे। सवाल इसलिए भी हो रही है, इस वजह से हम आपसे फिर से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र सौंपा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है और ऐसे में कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा है। वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया है। इस्तीफे से सियासी गलियारों में भी हलचल हो गई है कि आखिर क्यों इस्तीफा सौंपा गया। हालांकि उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य के कारणों की वजह से उन्होंने ये जो इस्तीफा है ये सौंपा है। तो हमारे साथ फिर से हमारे रेसिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल दिव्या, देखिए स्वास्थ्य उनका खराब था। उत्तराखंड में पिछले साल उन्हें जो है तबियत जब खराब हुई थी तो उन्हें स्टंट लगा हुआ था और हृदय की जो बीमारी है उनको है। और ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें तनाव से मुक्त जीवन जीने को कहा था और आराम करने को की सलाह दी थी। तो जो चिकित्सीय सलाह जो है उसके आधार पे उन्होंने लिया है, लेकिन ये अचानक लिया क्योंकि सलाह तो काफी पहले दी गई थी। तो उसके बाद से वो एक्टिव भी थे और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया उन्होंने कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसकी वजह से जो है चूंकि अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद जो है सब कुछ जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन अगर ये सामान्य नहीं भी है तो इस पे खुलासा जो है वो धनखड़ साहब भी कर सकते हैं, यानी जिसपे कहा जा रहा है कि दबाव था उन पे, जिन्होंने दबाव दिया वो इसका खुलासा कर सकते हैं। इसलिए इस पे कयास लगाना जो है मुझे लगता है कि सही नहीं है। अब एक चीज जिसपे बहस होनी चाहिए, जिसपे चर्चा की जानी चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण पद संसद सत्र के पहले दिन ही जब खाली हुआ है तब अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे और चेयरमैन कौन होंगे राज्यसभा के, इस पे चर्चा अब शुरू हो गई है। और चूंकि ये बात जो संविधान में मौन है, संविधान इस बात पे, बहुत सारे मामले में संविधान मौन है, इस बात पे भी मौन है कि अगर ड्यूरिंग सेशन जो है इस्तीफा उपराष्ट्रपति दे देते हैं या उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के चार्ज में होते हैं और तब उनका इस्तीफा हो जाता है या निधन हो जाता है तो उस समय क्या किया जाए। तुरंत क्या उनको नेक्स्ट, जैसा कि प्रधानमंत्री और दूसरे मामलों में होता है कि जब तक नई व्यवस्था नहीं बनती है तब तक उन्हें कार्य पे रहने के लिए कहा जाता है, तो उस तरीके की व्यवस्था उपराष्ट्रपति के मामले में जो है कहीं भी इसमें संविधान में लिखित नहीं है। इस पे संविधान मौन है। तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी। हालांकि जो उपाध्यक्ष है हरिवंश जी अभी पूरा कार्यभार संभालेंगे और मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा का लंबा चलेगा ये सेशन, मानसून सत्र। तो इस दौरान जो है नए उपराष्ट्रपति और नए चेयरमैन के बारे में भी चर्चा शुरू हो गई है। लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। तो अब हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे और अगला चेयरमैन कौन होगा राज्यसभा का, और मानसून सत्र जो है धनखड़ जी के बिना जो है इस बार कैसा रहेगा, इस पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो किन वजहों से इस्तीफा दिए, ये अगर है तो मुझे लगता है कि आज न कल, देखिए इस तरीके के शख्स जब इस्तीफा देते हैं और इस तरीके का विवाद जब उनके इस्तीफे के बाद होता है तो वो अपनी बात रखते जरूर है, क्योंकि वो एक बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन है। सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, चंद्रशेखर कैबिनेट में वो मंत्री भी थे, झुंझुनू से वो सांसद रह चुके हैं, किशनगढ़ से वो विधायक रह चुके हैं। और एक चीज और दिव्या यहाँ आता है कि इस बार अभी जो है देखिए टॉप के जो 2 पोस्ट है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों गुजरात के हैं। जो राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष है दोनों राजस्थान से है। तो इसको लेकर के शुरू में चर्चा हुई थी, हालांकि अभी इस बात की चर्चा नहीं थी। तो इस बार दोनों में तो इस बार क्या जो उपराष्ट्रपति है वो दूसरी बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल आपने जिस तरीके से चर्चा हो रही है, बिल्कुल जिस तरीके से मुकेश जी आपने जानकारी दी है तो ये दिलचस्प होगा देखने को कि आखिर जो अगले उपराष्ट्रपति है वो कौन होते हैं। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया है और विपक्ष जो है वो उसे राजनीतिक तौर पर देख रहा है, राजनीति से जोड़ रहा है और पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के बीच में इस्तीफा दिया है। तो हालांकि देखना होगा कि जो अब सत्र है वो कैसे चलेगा और फिर अगला जो उपराष्ट्रपति है वो कौन होंगे।